अगर आपको 2 मिनट का मोटिवेशन से आपको पढ़ रहे हो, अगर आप 2 मिनट के मोटिवेशन से कुछ याद कर रहे हो तो उस मोटिवेशन को दोबारा लो। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई चप चप। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का पार्ट 2 एनिमल किंगडम जो चैप्टर है उसका फाइनल पहला पॉलीफेरा पढ़ने वाले हैं। तो पॉलीफेरा पढ़ने से पहले आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया, ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया है। लेकिन मैं ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा है, मैं उसी क्लासिफिकेशन के बेस पे आपको पूरा पॉलीफेरा पढ़ाने वाला हूँ, पूरा पॉलीफेरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्रिक, एम्ब्रियोनिक लेयर, कॉलम, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नोटोकॉर्ड, इन सबके बेस पे आपको मैं पॉलीफेरा जो है ये बेसिक में आपको शुरू से शुरुआत से पढ़ाऊंगा। और इनको अगर आप नए हैं इस चैनल पे, नए हैं इस वीडियो पे, तो आपको इनके बारे में धीरे धीरे जिस टाइम में पॉलीफेरा पढ़ाऊंगा बता भी दूंगा कि होते क्या है, ठीक है। तो आगे पॉलीफेरा पढ़ने के लिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो मीनिंग होता है, यानी जो इसके जो वर्ड होते हैं 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पोरस, पोरस को हम कहते हैं पोर्स, और फेरा को हम कहते हैं टू बियर। अब बियर का मतलब भालू नहीं, बियर मतलब जो कंटेन करता हो, यानी इसका मतलब है जो पोर्स को कंटेन करता हो। पोर्स क्या हो, यानी छोटे छोटे होल टाइप के होते हैं, उनको कंटेन करता हो। तो इसी से इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है, द फाइलम विच है पोर्स, द फाइलम विच है पोर्स, दिस फाइलम केम अंडर इन पॉलीफेरा, इट इज कॉल्ड पॉलीफेरा, ठीक है। पॉलीफेरा की एक डेफिनेशन बनेगी कि जो फाइलम पोर्स को कंटेन करता हो उसे हम पॉलीफेरा के फाइलम में रखा जा सकता है, और उसी को फाइलम पॉलीफेरा भी कहते हैं। हैबिट, इनकी जो हैबिट होती है यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हैबिट होता है नॉन मोटाइल, यानी दे डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में रहने वाले जीव होते हैं। फाउंड इन सी, कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और किस टाइप के होते हैं, लगभग मैरीन टाइप के होते हैं, यानी खारे पानी में ज्यादातर रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला एक टाइप का पॉलीफेरा है, ठीक है। सिमेट्रिक, अब मैंने जैसे बताया था 6 बेसिक क्लासिफिकेशन जो अभी बता रहा था मैंने पहले में बताया था, तो वहां पे सिमेट्रिक आया था दूसरे नंबर पे। सिमेट्रिक का मतलब होता है बॉडी को डिवाइड करना, उनकी बॉडी को डिवाइड करना। तो ये क्या होता है, जनरली क्या होता है, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक का मतलब होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो डिवाइड ना हो, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, उसे कहते हैं असिमेट्रिक, ठीक है। बट फ्यू आर रेडिकल सिमेट्री। अब रेडिकल सिमेट्री होता क्या है, देखिए ये बॉडी है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसी को कहते हैं रेडिकल सिमेट्री। इनके जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एम्ब्रियो है, इनकी जो लेयर होती है, इनके अंदर 3 लेयर होती है बेसिकली। तो इनके अंदर अभी 2 लेयर होती है, यानी एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म, इनके अंदर 2 ही लेयर पाई जाती है, ठीक है। चौथी होती है कॉलम। अब कॉलम क्या होता है, एक कैविटी होती है जो खाली स्पेस को कंटेन करती है, ब्लैंक स्पेस को कंटेन करती है। तो इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी इसके अंदर नहीं होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सेल, हमारी बॉडी क्या होती है, सेल से बनी होती है। सेल, टिश्यू, फिर सेल क्या होता है, बहुत सारे सेल मिला के टिश्यू बनता है। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिला के एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिला के एक क्या बनता है, ऑर्गन बॉडी बनती है। तो ये क्या होते हैं, सेलुलर लेवल के होते हैं, यानी सिर्फ इनके अंदर सेल्स ही पाया जाता है। तो एक इस टाइप के हुए, ये क्या करते हैं, सेल क्या होते हैं, एक साथ कॉम्बाइन नहीं हो पाते हैं टिश्यू बनाने के लिए, इनके अंदर ये होता है, ठीक है। अब छठी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके लिए हम पहले इसको मिटा लेते हैं। तो भाइयों अब हम पॉलीफेरा की 6th जर्नल कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो 6th जर्नल कैरेक्टर क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर। अब डिस्टिंक्टिव फीचर होता क्या है, यानी प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। अब पॉलीफेरा के अंदर क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है। तो कैनाल सिस्टम को प्रेजेंस करता है, यानी अपने अंदर रखता है। अब कैनाल सिस्टम कौन कौन से पार्ट्स से बनता है, तो यहाँ देख लेते हैं। स्मॉल पोर्स, अब स्मॉल पोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स होते हैं इनके अंदर, पॉलीफेरा के अंदर, उसे क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। और लार्ज पोर्स किसे कहते हैं, ऑस्क्यूलम कहते हैं। और इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है। बेसिकली इनके अंदर कैविटी नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जिला। अब वो स्पॉन्जिला, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये पॉलीफेरस बॉडी है, इनके अंदर बहुत सारे कैनाल होते हैं। कैनाल एक टाइप का एक रास्ता होता है, ठीक है।
और इसका जो सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जिला होता है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। इनके अंदर ऑस्टिया होते हैं यानी स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, और एक ऑस्क्यूलम होता है। मान लीजिए कहीं पे भी यहाँ पे रख दिया, बड़ा सा ऑस्क्यूलम होता है। अब क्या करता है यहाँ पे, इसका हम सिस्टम देखते हैं कि हेल्प किस काम करता है, ये पूरा इसी में समझाऊंगा। एंटर वाटर इनसाइड, इनके अंदर वाटर इनसाइड करता है कैनाल के द्वारा, ठीक है। और ये क्या वाटर क्या कंटेन करता है, फूड को कंटेन करता है। फिर क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, किसको, पॉरीफेरा को, पॉरीफेरस बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैनाल के अंदर पे आया वाटर, वाटर में इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। ये क्या करता है, स्पॉन्जियोकॉल के अंदर एंटर करता है। फिर क्या करता है, ये पूरा न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और फिर वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आउट हो जाता है, ऑस्क्यूलम के द्वारा आउट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से आउट हो जाता है, ऑस्क्यूलम के द्वारा आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैनाल सिस्टम क्या हेल्प होता है कि पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर ये क्या करता है, एंटर करता है वाटर जो होता है एंटर करता है। वो वाटर क्या कंटेन करता है, फूड कंटेन करता है। और वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉरीफेरा को। पॉरीफेरा फिर उसके बाद क्या होता है, जो पॉरीफेरा का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है, ऑस्कुलम के द्वारा निकलता है, ठीक है। यानी लार्ज पोर्स के द्वारा निकलता है, इसके द्वारा निकलता है, ठीक है। ये होता है कैनाल सिस्टम का हेल्प। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हम पहले, तो भाइयों अब कैनाल सिस्टम क्या काम आता है। कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा को न्यूट्रिशन देने के काम आता है, रेस्पिरेशन देने के काम आता है, रेस्पिरेशन करने के काम आता है, एक्सक्रेशन के काम आता है, और रिप्रोडक्शन करने के काम आता है, और ऑर्गेनिजम्स को पूरे अच्छी तरीके से मूवमेंट कराने के काम कैसे आता है। देखिए स्पॉन्जिला जो होता है, यानी स्पॉन्जिला क्या होता है, एक बड़ा सा इसको हम बॉडी कैनाल या सेंटर कैनाल भी कहते हैं। ये क्या कंटेन करता है, सेल को कंटेन करता है, साइनोसाइट्स। अब ये साइनोसाइट्स क्या करता है, पॉरीफेरा के बॉडी जो होती है, पॉरीफेरा के अंदर जो वाटर जाता है जिससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, वो वाटर को मूवमेंट कराने में ये काम करता है। ये क्या कंटेन करता है, फ्लैजिला कंटेन करता है, फ्लैजिला। ये क्या, इससे क्या काम करता है, वाटर को पूरे पॉरीफेरा के बॉडी में ले जाने का काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर के। अब हम इसके 7वें कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यानी इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये फूड वैक्यूल्स के द्वारा अपना डाइजेशन करता है, ठीक है। इनके अंदर जो स्केलेटन होता है, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, कार्टिलेज और बोन की हमारा स्केलेटन बनी रहती है, उसी प्रकार इनके अंदर क्या होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर की इनके अंदर स्केलेटन बनी रहती है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल यानी दोनों तरीके से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन होता है क्या है, बॉडी का डिवाइड होना, उसे कहता है फर्मेंटेशन। इसको ये डिवाइड हो जाता है हाफ में, ठीक है, इसी को कहता है फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी बॉडी का इक्वली डिवाइड हो जाना, सेल्स फिर अपना आगे को जनरेट कर देना, उसे कहता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैमेट्स की फ्यूजन के द्वारा भी ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा एक्वेटिक फाइलम है जिसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो किसके अंदर होता है, पॉरीफेरा के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके जो एग्जाम्पल है वो साइकोन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आई होप आपको फाइलम पहला समझ में आया होगा और आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी, ठीक है। और आपको अब अगले फाइलम 2 के और मिलते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ना कि भाई लोग पढ़ो। अगर आपको 2 मिनट का मोटिवेशन से आपको पढ़ रहे हो, अगर आप 2 मिनट के मोटिवेशन से कुछ याद कर रहे हो, तो उस मोटिवेशन को दोबारा लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिल रहा है, कुछ नहीं से कुछ तो सही, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा पड़ता है। अपने एक एक टॉपिक, एक एक छोटी छोटी टॉपिक आपको लगता है कि शर्माओ मत, मेरे को नहीं आ रहा इस चीज़ से, शर्माओ मत। आपको नहीं आ रहा
तो आप उसको चीज़ को खुल के बताइए कि मेरे को नहीं आ रहा, ठीक है, सबके सामने, टीचरों से भी, सबको। और उस चीज़ के अंदर घुसिए, उस चीज़ को समझिए, पढ़िए। यही उम्र है हमको कुछ करने की, कुछ बन के दिखाने की, ठीक है। बहुत ये नहीं मिलता, हर किसी को मौका नहीं मिलता, हमको मौका मिला है, हम बहुत स्पेशल हैं। अपने आप को स्पेशल समझिए, दिन भर में अपने आप को बोलिए कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत अच्छे तरीके से, बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट पढ़िए, केमिस्ट्री भी है, सब पढ़िए। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।